मैंने इससे कहा, अफसर, अगर तुम मोसाद अपने नेटवर्क्स, टेक्नोलॉजी और पूरी जदीद दुनिया और टेक्नोलॉजी के साथ हो, और तुम्हारे साथ जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका की क़यादत में सब कुछ है, तो फिर भी अगर तुम 7 अक्टूबर को हमास से शिकस्त खा गए, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हम उनसे नहीं डरे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मैं सर ऊंचा रखता हूं और अपने खून के आखिरी कतरे तक अपने बच्चों के खून और तमाम फलस्तीनियों के खून के साथ खड़ा हूं। हम जैसे बहुत लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम साबित कदम कौम हैं। मैंने एक सफेद तौलिया पकड़ा और दरवाजे से लहराने लगा, बार बार कहता रहा, मैं शहरी हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चे और बीवी हैं। मैंने कहा कि मैं यहाँ शहरी हूँ, लेकिन ऐसा लगा जैसे इस लफ्ज की उनके लिए कोई मानी नहीं थी। उन्होंने मुझ पर गोलियां चलाना शुरू कर दें और एक ने टूटी फूटी अरबी में कहा, हथियार, हथियार। मैंने कहा कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है और उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, मैं बस यहाँ अपने बच्चों के साथ रह रहा हूँ। और उसने कहा, तुम बहुत चालाक लगते हो और बहुत अच्छे बातें करने वाले भी हो वगैरह। उन्होंने इस किस्म की जबान में मुझे धमकियां देना शुरू कर दी और मुझे मुक्के मारने लगे और कहा, तुम्हें मुझे बताना होगा कि हमास कहाँ है और उनकी सुरंगें कहाँ हैं। मुझे लगा कि वो मुझे कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं, तो मैंने कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अरबी बोल सकते हो? अगर तुम्हारा इरादा मुझे सिर्फ इसलिए कत्ल करने का है क्योंकि मैं फलस्तीनी हूँ, तो मुझे कत्ल कर दो, लेकिन मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये मेरे बच्चों के सामने न करो। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैं फख्र, साबित कदमी और वकार के एहसास से भरपूर था, क्योंकि मैं इस मकाम पर पहुंच गया था जहां मैं हर फलस्तीनी के जज्बात की नुमाइंदगी कर रहा था। मैं सर ऊंचा रखता था, यहां तक कि अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं वकार के साथ सर ऊंचा रखकर मरना चाहूँ।